अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में होंगे, पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, इंडिया वाले भाइयों को नमस्ते और अपने सिख भाइयों को सत श्री अकाल। अच्छा जी, तो सीमा भाभी, इंडिया की जो भाभी है, वो चढ़ गई है चौबारे पे और नारे लगा रही है, झंडे हिला रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। फिर उसके बाद जनाब जय हिंद और सारा कुछ हो रहा है। और हंसने की बात है, उसकी वजह यह है कि इंसान का जितनी इंसान की तालीम होती है उसके मुताबिक वो हरकतें करता है। ये सीमा साहिबा जो चढ़ के नारे लगा रही हैं, इससे क्या पाकिस्तान की जो अज़मत है या पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया कबूल करती है किसी भी हिसाब से, वो क्या इसके कहने से ख़त्म हो जाएगी? अरे भाई, तेरी अपनी क्या हैसियत है और तेरी क्या इज़्ज़त है? 4 बच्चों की तू माँ है और जो भाग गई है तू 18वीं दफ़ा इश्क करके, ठीक है, जो तेरा इश्क ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे जाके तेरा इश्क ख़त्म होना है। पहले तू जो है वो ग़ुलाम हैदर के लिए भागी थी घर से, उसके बाद कराची में आके तेरे 18-50 आशिक थे जिनसे उधार लेती रहती थी, सारी रात बातें करती रहती थी। ज़री बात है, उधर कोई तू इस्लाम तो नहीं फैला रही होगी, गंदी बातें करती होगी। उसके बाद तुझे ये चूज़ा मिल गया, जय भारत माता का। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों को कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उनको जवाब देने के लिए कि ये जिधर जिस डंडे पे चढ़ी हुई है ना, तो वो डंडा निकल आएगा बड़ी जल्दी, आप इंतज़ार करें। और बाकी वो जनाब AP सिंह साहब, वो माशाल्लाह वकीलों के जो इस वक्त हिंदुस्तान के जो वकील हैं ना, उनके तो शहज़ादा सलीम यहाँ पे हमने मशहूर कर दिया। वो शहज़ादा सलीम साहब राजेश खन्ना की तरह प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो आपके घर से जब कोई भागेगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि फिर सिर्फ एहसास है ये, फिर रूह से महसूस करना आपने इसको। तो इसकी ये घटिया बातों से या ये करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आज 14 अगस्त है, आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। और हम बिल्कुल इसका जवाब अंजू की सूरत में आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है। जिस लेवल पे आके ये घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, ये हम लोग भी कर सकते हैं। हम भी अंजू को जो है ना वो भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगवा सकते थे, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन हम क्यों करें? क्योंकि आपका लेवल ही ये है, आपकी सोच ही ये है। आपने जो बात करनी है वो नेगेटिव करनी है। ये मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो जो 10% लोग हैं ना, क्योंकि गंद हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी गंद है, 10% गंद यहाँ मौजूद है जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया हुआ है। इसी तरह 10% जो गंद है ना वो इंडिया में भी है जिसने पूरे इंडिया को बदनाम किया हुआ है। बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन करें, अमेरिका, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, कहाँ कहाँ हम लोग रहे हैं और इन लोगों से मुलाकात होती है और यकीन ही नहीं आता कि जो बातें जिस तरह हम लोगों को बताया जाता है या मीडिया में बताता है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग, ओ भाई आप यकीन करें, इतने अच्छे लोग, इतने सुलझे हुए लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, तमाम क्रिश्चियन भाई हैं, चाहे मेरे सिख भाई हैं, कोई भी हैं, हिंदू भाई हैं, कोई भी हैं, यकीन करें हमें यकीन नहीं आता कि यार ये किस तरह मीडिया के ऊपर, किस तरह मीडिया पर आकर ये एक दूसरे पर बात करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं और इतनी मोहब्बत से रहते हैं। बाहर के ममालिक आप देख लें, लेकिन बहरहाल जी हर आपको पता है सियासत में यही होता है। बहरहाल इससे कुछ भी नहीं होगा। वो जय माँ भारत, जो मर्जी हम भी कहते हैं, जियो इंडिया हम भी कहते हैं। अल्लाह सबको आबाद रखे, सलामत रखे, वो जिस मुल्क में है, अल्लाह उसकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन ये जो छिछोरापन कर रहे हैं ना, ये इससे सिर्फ छिछोरापन नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं। तो हमारी जो डिसेंटी थी वो आप लोगों के सामने है। हमने अंजू के साथ ये नहीं किया, हम भी कर सकते थे लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इधर से साफ पता चलता है कि कौन किसके ख़िलाफ़ ये बातें करना चाहता है, कौन लड़ना चाहता है, या किसके दिमाग में शर फंसा हुआ है कि लड़ाई हो, ताने दिए जाएं, ठीक है। तो ये इधर से आपका ये पता चलता है, वो चाहे भारत का मीडिया हो या कुछ भी हो, तो वहाँ से पता चलता है कि आप लोगों की नॉलेज कितनी है। और आप लोग जो हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखा के इंसान बड़ा नहीं बनता। आपका अपना किरदार इतना बड़ा होना चाहिए, आप बेशक जिस मर्ज़ी को नीचा दिखा दें लेकिन अपना किरदार अच्छा बनाएं। तो ये पटियां बांध के ऊपर चढ़ी हुई है, तेरी तो इज़्ज़त ही क्या है पहले तो ये बता। जो खामन मेहनत मजदूरी करने के लिए परदेश गया हुआ है, उसको छोड़ के उसकी मोहब्बत को तू नहीं समझ सकी, वो तू भाग गई उसके साथ,
वो जो पता नहीं क्या है, वो जोक होती है जो अक्सर आप चिमट जाती है खून चूसने वाली, उसके साथ तुम चली गई हो। हैं, तुम्हारी अपनी इज्जत क्या है? तुम्हारे गांव के लोग मैं ले आया हूँ, वो तुम्हें लान तान करते हैं कि इसकी तो इज्जत ही कोई नहीं है, इसके तो वालदैन इसको शक्ल नहीं देखना चाहते थे, इसने इतनी जो है हमें बदनाम किया हमारे कबीले को। ये तो तुम्हारी इज्जत है, तू जा डंडे पे चढ़। और इससे अगर तेरी आग ठंडी नहीं होती ना, तो हिंदुस्तान का झंडा ले और उसके ऊपर चढ़ के नारे लगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनी हाउ, पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। अल्लाह सलामत रखे इस मुल्क को। और मैं हमेशा कहता हूँ सियासतदान यहाँ के ठीक हो जाएं तो इस जैसा मुल्क कोई नहीं है। और ना ही हम पाकिस्तान को कुछ बुरा भला कह सकते हैं, ना ही हम इंडिया को कुछ कह सकते हैं, ना किसी को नहीं कह सकते। जो वहाँ की पॉलिसीज़ होती हैं, जो वहाँ के हुक्मरान होते हैं, वो गंदे या अच्छे लोग होते हैं। तो मुल्क सारे अच्छे होते हैं, सबकी जो धरती है वो माँ की तरह होती है और सब उससे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। और अब हमारा दिल देखें आप पाकिस्तानियों का, ये सीमा हैदर को 15 अगस्त मुबारक अल्लाह टीवी की तरफ से, ठीक है। और जितने हिंदुस्तान में भाई बैठे हैं उनको जश्न आज़ादी जो है आप लोगों को मुबारक हो। लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आज़ादी किससे आपने हासिल की थी? गोरों से ना, अंग्रेज़ों से की थी। लेकिन क्या हम हकीकत में ये आज़ादी हमें मिल गई है, या उससे ज़्यादा बदतरीन ग़ुलाम हो चुके हैं हम? फ़िरक़ों में बट के, धर्म में बट के, इन चीज़ों में बट के हम ज़्यादा ग़ुलाम हो गए हैं। अगर आप कभी आराम से बैठ के सोचिएगा, ये इस चीखो पुकार से बाहर निकल के एक दफ़ा सोचिएगा कि शायद हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकी। और ये सारी बात मैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए कह रहा हूँ, हम हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिल सकी। एनी हाउ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जो मीडिया बड़ा बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना नामुनासिब बात है। एक तो अभी भी वो नामहरम के साथ रह रहा है, उसकी कोई शादी प्रॉपर नहीं है। असल बात सीमा क्या कह रहा है, सीमा का आप लोगों ने इंटरव्यू सुना, सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, उसकी बात में कोई सदाकत है नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बोलते हैं हैदर ने मुझे 4 साल पहले तलाक दिया था। ठीक है मेरे भाई, 4 साल अगर मैंने उसको तलाक दिया तो 3 साल 2 माह की मेरी बेटी उसके साथ कहाँ से आई? एक सवालिया निशान है ना, झूठ तो कहाँ से जा रहा है? तो और कह रहे कि अगर मेरे को सीमा, मैंने हैदर को छोड़ा तो तू कहाँ रह रहा था? आज कोई मीडिया वाले भाई से पूछे ना, आप कहाँ रह रहा था, उसके कहाँ था, किसके घर पे था? हमारे बलोची में आप लोगों में कोई रीत रिवाज होता है कि शोहर जब किसी औरत को तलाक देता है तो वो अपने माँ बाप के घर चला जाता है, शोहर के साथ उसका कोई हक नहीं बनता रहने के लिए। दूर उधर देखो ना, बच्चों के लिए बिल्कुल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख एक माँ बाप के दिल से क्या गुजरता है कि बहुत परेशानी का सूरत हाल है। किसी मतलब हमारे पाकिस्तानी बड़े चैनलों ने आवाज नहीं उठाया, यूट्यूबर भाई हैं हेल्प कर रहे हैं, किसी सरकारी सतह तक हमारी ऐवानों तक कोई बात नहीं गई, क्योंकि अब शायद हम पाकिस्तानी है नहीं। 4 बच्चे हैं पाकिस्तान में, गटर उठा जाता है तो कितना आवाज उठाते हैं मीडिया वाले, तो हमारा कोई भी आवाज इस टाइम तक सरकारी सतह तक गया नहीं। शायद हम पाकिस्तानी नहीं है या क्या वजह है सरकार। हम यही जो कहना चाहते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ को, वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, 4 बच्चों का अहम जिंदगी का सवाल है। चलो जो भी सीमा ने किया वो सीमा ही भुगतेगा, गलत किया कैसे किया तो उसको सीमा को सजा आना चाहिए। हम सीमा के हक में अभी कभी भी नहीं है।